गुरूर किस बात का करूं जिंदगी में, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। एक राजा के 3 बेटे थे। तीनों राजकुमारों में बराबर बुद्धि हो, तीनों में वह क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो भी राजा बने वह सही फैसला ले सके। राजा ऐसा चाहते थे और इसके लिए राजा को एक विचार आया। तीनों बेटों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, तीनों राजकुमारों को बारी बारी से 4-4 महीने के अंतराल में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वह पेड़ हमारे राज्य में नहीं है और आपको दूसरे राज्यों में जाना है और हमें बताना है कि वह पेड़ कैसा दिखता है। राजकुमारों ने कहा, जो आपकी आज्ञा। सबसे बड़े वाले राजकुमार ने कहा कि पिताजी यह बताइए कि पेड़ कौन सा ढूंढना है। राजा ने कहा, नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। सबसे पहले बड़े राजकुमार को भेजा गया। वह पेड़ को देखकर वापस आ गए। उन्हें पास के ही राज्य में वह पेड़ मिल गया था। वापस आकर उन्होंने कहा, पिताजी आप कहें तो मैं बता दूं कि पेड़ कैसा दिखता है। राजा ने कहा, नहीं, अभी इंतजार करो। अब दूसरे राजकुमार को भेजा गया। फिर सबसे छोटे राजकुमार को भेजा गया। तीनों राजकुमार जब पेड़ को देखकर वापस आ गए तो फिर से उन तीनों को दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्री वहां बैठे थे, जो छोटे छोटे राजा थे वे भी वहां बैठे थे। राजा ने सबसे बड़े वाले से पूछा, बेटा तुम बताओ। बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी मुझे वह पेड़ पास के ही राज्य में मिल गया था और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन आपने क्यों भेजा? वह तो सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा सा था। मुझे समझ नहीं आया कि आपने मुझे नाशपाती का पेड़ ढूंढने के लिए भेज दिया। वह यह बोल ही रहा था कि दूसरे राजकुमार ने कहा कि भैया क्या बात कर रहे हो? पिताजी जो मैंने नाशपाती का पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थीं, लेकिन उस पर फल नहीं लगे थे। तभी तीसरा राजकुमार कहने लगा, पिताजी मैंने जो पेड़ देखा है नाशपाती का है, लेकिन उस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। वह हरा भरा था और फलों से लदा हुआ था, लेकिन तीनों की बातें अलग अलग थीं। तीनों एक दूसरे से बहस करने लगे, एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में बैठे हुए मंत्री और छोटे राजा वह सब देख रहे थे कि यह महाराजा क्या करवा रहे हैं। अपने बेटों में फूट पड़वा दी, लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, लेकिन आप 4-4 महीने के अंतराल में गए हैं, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने फिर कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इस पेड़ को ढूंढने के लिए आसपास के राज्यों में भेजा था। राजकुमारों ने पूछा कि पिताजी क्या समझाना चाहते थे? राजा साहब ने कहा कि आप तीनों ने पेड़ को अलग अलग समय पर देखा है और इससे 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना लें जब तक आप आखिरी तक उसे ना जान लें। चाहे वह इंसान हो, आपका दोस्त हो, या कोई सिचुएशन हो, या कोई चीज हो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक अपना निर्णय ना लें। दूसरी बात, कभी भी किसी को जज ना करें। हो सकता है वह समय उसके लिए खराब चल रहा हो। राजा ने कहा कि तीसरी बात, जो सबसे जरूरी बात है, वह यह है कि इंसान की जिंदगी में कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है।